नमस्कार। अब हम करते हैं प्रश्नावली 7.1 घन और घनमूल कक्षा 8। देखो, इसमें हमें दिया है कि निम्न में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। हमें बताना है कि पूर्ण घन, क्योंकि पिछली क्लासों में जब हमने एक पूर्ण वर्ग का निकाला था तो पूर्ण वर्ग का हमने बताया था कि जैसे 5 की स्क्वायर है तो 5 गुणा 5 कितना था 25। तो 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्ग 25 और 25 का वर्गमूल 5, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी 25। इसी प्रकार हम देखते हैं कि कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है, ये बताना है। तो पूर्ण घन, जैसे हम एग्जांपल लें कि 2 का घन करें तो 2 गुणा 2 गुणा 2 तो कितना आएगा 8 आएगा। तो 8 जो संख्या है ये पूर्ण घन संख्या है। इसी प्रकार 3 का करेंगे, 3 का यदि हम करें तो 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना आएगा 27। तो 27 भी एक पूर्ण घन संख्या है। लेकिन 8 और 27 के बीच में जितनी भी संख्याएं आ गई, जैसे 9 10 से लेकर 26 तक, तो ये पूर्ण घन संख्याएं नहीं है। इसी प्रकार हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है और कौन सी नहीं है। तो पहले हमें संख्या दी हुई है जैसे 216, तो इसे करने के लिए हम इसका करते हैं गुणनखंड विधि से हम निकालते हैं। इसके गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड देखो कैसे करेंगे, उसी प्रकार जैसे 216 है, 216 के गुणनखंड करते हैं। 2 से जाएगा 1 0 108 आएगा, फिर 2 से जाएगा 54 आएगा, फिर 2 से जाएगा 27, 3 से जाएगा 9, 3 से जाएगा 3 और 3 से गया 1। तो देखो, यदि हमने 216 का किया तो इसका आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। जैसा कि हमने यहाँ पे किया था, देखो जिसके 3 कंप्लीट पेयर हो, मतलब युग्म हो, 3 संख्याएं 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये एक पूर्ण घन संख्या है। 3 गुणा 3 गुणा 3, तो ये भी एक पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि पावर 3 है, 3 बार लिखा जाता है। तो 3 3 के हमने जो युग्म बनाए देखो कंप्लीट बन रहे हैं, कोई भी एक्स्ट्रा संख्या नहीं है, तो ये मानेंगे कि ये एक पूर्ण घन संख्या है। यदि इनके अलावा 3 संख्याओं के अलावा जैसे 3 बार आ गई, इसके अलावा एक और हो, तो वो पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। इस पे कंप्लीट 3 3 के पेयर बन गए, युग्म बन गए, तो ये एक पूर्ण घन संख्या है। तो यह एक पूर्ण घन संख्या है। कौन सी? 216। 216 जो होगी पूर्ण घन संख्या होगी। इसी प्रकार इसका बी करते हैं, तो बी में देखो हमें दिया है 1000 दिया है, तो 1000 के भी इसी प्रकार हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो किससे जाएगा, जैसे पता ही है ये, तो 500 से, फिर 250 आएगा, फिर 125 आ जाएगा, 5 से आ जाएगा 25, 5 से 5, 5 से 1। तो 1000 को हमने क्या लिखा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 से। तो ये देखो 3 3 के कंप्लीट पेयर बन गए। तो यह लिखेंगे कि 1000 एक पूर्ण घन संख्या है। तो ये एक पूर्ण घन संख्या होगी। इसी प्रकार तीसरा इसका सी पार्ट दिया है, सी में हमें दिया है 100, तो 100 का देखते हैं, तो देखो 100 का आएगा 50, 2 से जाएगा 25, 5 से जाएगा 5, 5 से जाएगा 1। तो देखो 100 को लिखेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। इसमें क्या हुआ, इसमें कि 2 2 के पेयर 3 3 कंप्लीट नहीं है, तो ये एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो यह एक पूर्ण घन संख्या क्या है, नहीं है। ये एक पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। इसी प्रकार इसका 5वां क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ, जो हमें दिया है 46656। इसका भी हमें देखो गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करेंगे तो किससे जाएगा, 2 से जाएगा, कितना आएगा 23 3 2 8, इतना आ जाएगा। फिर 2 से जाएगा 1 1 6 6 4 आएगा। फिर देखो फिर 2 से जाएगा तो आएगा 5 8 3 2 आ जाएगा। फिर 2 से जाएगा तो जाएगा 2 9 1 6 आ जाएगा। फिर 2 से जाएगा 1458। फिर 2 से जाएगा 7 4 9। फिर 3 से जाएगा
3 2 6, 3 चौका 12, 3 3, फिर 2 से जाएगा, 3 से जाएगा 81, 3 से जाएगा 27, 3 से जाएगा 9, 3 से जाएगा 3, 3 से जाएगा 1। अब देखो इसको लिखते हैं तो इसको 40,656 को लिखेंगे, कितनी बार आया देखो, 1 2 3 4 5 6 बार, 4 5 6, 3 कितनी बार आया, 3 और 3 6 बार, 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये 3 ये 3 ये 3 और ये 3 कंप्लीट हो रहे हैं तो लिखेंगे कि यह पूर्ण घन संख्या, यह पूर्ण घन संख्या है। कौन सी संख्या है, पूर्ण घन। तो इसका एक सेकंड क्वेश्चन और रहेगा, जैसे सेकंड देखते हैं, सेकंड में दिया था 128, 128 के करेंगे, 2 6 12 4, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। देखो इसको लिखेंगे 128 को तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इसमें देखो ये 3, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा संख्या बच गई है, ये 2 बच गया तो देखो 3 3 के युग्म तो बनने, लेकिन एक संख्या अलग से है ज़्यादा आगे, तो यहाँ पे लिखेंगे यह पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है, ये पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। इसी प्रकार क्वेश्चन हो जाएगा।